अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आप देख सकते हैं दाई आंटी आ चुकी हैं और परी की चेकिंग चल रही है। असल में इसके हाथ का कुछ मसला रहा है, तो इसलिए दाई आंटी को बुलवाया स्पेशली चेक करने के लिए। और ये बहुत रो रही थी, तो मैंने इसको फ़ौरन से गोदी में ले लिया। गोद में ले लिया और कमरे में आ गए। कमरे में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि देखिए सोफ़े पे बैठ के तो मालिश नहीं हो सकती ना, तो इसलिए चलें अब अंदर चलते हैं। ये आंटी बैठ गई हैं बेड पर और ये हमारी मुन्नी भी आ गई। आंटी रूम में पहुंच गए हैं, गोद से निकाल दिया है, नीचे रख दिया है, बेड पे लिटा दिया है और अब जल्दी से दाइंटिस के कपड़े उतार रही हैं। वैसे तो मैंने इसको रोम्पर पहनाया था, लेकिन चूंकि इतनी गर्मी सर्दी समझ नहीं आ रही है, रात को ना सर्दी हो जाती है और दिन में गर्मी, तो थोड़ा सा वेलवेट का रोम्पर था, तो इसलिए फिर मैंने इसको नीचे से पाँव वगैरह से ओपन कर दिया था। और अब जैसे कि आप देख सकते हैं, अब ये दाई आंटी इसके कपड़े धीरे धीरे जल्दी जल्दी करके उतार रही हैं। इससे ये होगा कि फिर यानी कि चेक कर रही है ना पहले कि क्या किया जाए। अभी ऑलिव ऑयल भी साइड में रख दिया, उनको ऑलिव ऑयल दे दिया था ना मसाज के लिए। तो आप लोग भी देखें कि किस तरह से मालिश होती है और किस तरह से मसाज होती है, क्योंकि जिनका पहला बेबी हो ना उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो भी जिनके यहाँ 25-30 साल बाद बच्चा हुआ हो। तो ये हमारे यहाँ जो बच्चा आया है ये पूरे 25 साल के बाद है। तो इसलिए एक तो जितनी ज़्यादा खुशी है ना, मतलब कहते हैं ना जिसको जितना हाथ का छल्ला बना के रखो उतना ही ज़्यादा वो चाला प्रॉब्लम कर रहा होता है। तो उसी तरह से एक तो इतनी वीक वीक सी भी लगने लगी है, पतली पतली सी होती जा रही है ये। दाई आंटी भी आज कह रही थी खैर चले हैं, अब देखते हैं कि किस तरह से मालिश कर रही है हाथों की, कि हाथों को बिठाते हैं कैसे। तो इन्होंने ऑलिव ऑयल लिया, हाथों में रब किया और ये देखें ये इस तरह से मसाज कर रहे हैं जी। और उनके बुरा हाल कर रखा था इसमें, यकीन जाने मतलब मैं बता नहीं सकती, इस टाइम मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे और ये मुसलसल यानी मुझे देख रही थी मुड़ मुड़ कर। और यकीन जाने मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरा बस नहीं चल रहा था मैं गोद में ले लूँ, इसको उठा लूँ और बस इनको कहूँ आंटी मत करें, लेकिन क्या करती मजबूरी है। माँ होने के साथ साथ सम टाइम ना ऐसी सिचुएशन हो ही जाती है माँ के साथ कि बच्चे की अच्छाई के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है। तो इसीलिए इसके हाथ में दरअसल ना ऊपर नीचे कुछ हो गया है इशू। दाई का कहना ये था कि कपड़े की जो शर्ट्स हम पहनाते हैं ना, अगर वो ढीला ना हो ना तो बच्चों के हाथों में अक्सर ऐसा मसला हो जाता है। तो इसीलिए देखें इसके हाथ बिठा रहे हैं ये। जब मैंने भी इसकी मालिश की थी सुबह, लेकिन ये इतना नहीं रोई। दाई आई तो पता नहीं क्यों इतना रोई, शायद कि हो सकता है उनको इसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई हो और उसको बिठा रही हैं, इसलिए इतना ज़्यादा इसको प्रॉब्लम हो रहा था। जी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो काफ़ी सुकून से हूँ, क्योंकि अभी चुप हो चुकी है, मेरे पास लेटी हुई है। बट ये देखिए इसकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी, ये मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रही है, लेकिन उस टाइम रो रो के इसने बुरा हाल किया हुआ था। अच्छा मैंने फर्स्ट टाइम देखा है जिस तरह दाई कर रही है ना, इसका हाथ फोल्ड करना मैंने आज से पहले कभी नहीं किया था। हमारा नहीं हो रहा होता, ये बच्चे का कैसे कर रही थी। क्या है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको, काफ़ी टाइम से बच्चे को देख रही हैं, तो इसलिए यानी कि और इसकी 1.25 महीने तक भी इन्होंने ही इसको मालिश की थी, तो इसलिए फिर स्पेशली इनको हम बुला लेते हैं अगर कोई मसला हो जाता है तो। आप भी देखें, गौर से देखें कौन-कौन से एथिक्स हैं, क्या है, किस तरह से करें। कल को अगर आपके बच्चों के साथ भी अल्लाह ना करे ऐसा मसला हो तो बंदा घर पे भी कर ले। अब ये शूट कर लिया तो इससे फ़ायदा हो गया है। हम भी अगर अल्लाह ना करे दोबारा नीड हुई तो हम भी कर लेंगे। तो मैंने इसीलिए शूट किया कि शायद फिर मेरे साथ-साथ किसी और के काम भी आ जाए। अब देखिए परी मेरे साथ है इस टाइम पर और ये कभी कुछ खो कभी खा कर रही है, जिससे मैं वॉइस ओवर ना कर पाऊँ। लेकिन ये वीडियो मेरी आँखों के सामने चल रही है और मुझे इतना कोई फ़ील हो रहा था इस टाइम पे, लिटरली मैं नहीं बता सकती। अच्छा मैं चाहती तो इस वीडियो को कट भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी स्टेप आप लोगों से रह जाए ना। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें कि देखिए फिंगर्स से लेकर हाथ से लेकर कैसी एक्सरसाइज हो रही है, कैसे मसाज की जा रही है, किस तरह हाथ को मोड़ा जा रहा है, हर चीज़ आप लोग बिल्कुल बारीक से देखें, इसलिए मैं इसको कट नहीं करूँगी, ठीक है। अच्छा ऑलिव ऑयल हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर कोई जहन में किसी के सवाल हो, क्योंकि ऑलिव ऑयल सबसे बेस्ट ऑयल है।
कुरान पाक का इसमें ज़िक्र भी है, ठीक है। मतलब कुरान पाक में सबसे ज़्यादा किसका ज़िक्र हुआ है, जिन चीज़ों का ज़िक्र है उनमें एक ऑलिव भी है, ठीक है। तो ऑलिव ऑयल को पाक कहा गया है इसलिए क्योंकि इसका दरख़्त पाक है, ठीक है। देखें बिठाकर किस तरह मालिश करनी है, किस तरह मसाज के स्टेप्स हो रहे हैं, सही से देखें। जितना आप लोग अच्छे से सीख सकते हैं मेरे लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेरी वजह से किसी को हेल्प हो जाएगी। अब हर एक को दाई नहीं मिलती है यहाँ पर, क्योंकि अब देखिए शहरों में अब दाई वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है ना, बहुत कम बहुत मुश्किल से मिलती हैं। ये गाँव वगैरह में ईज़िली हो जाता है थोड़ा-सा ना। अब देखें इसको कपड़े पहना रहे हैं, तो अब मैंने इसको बहुत ढीले कपड़े दिए थे इनको, साइड में इसके बटन्स दिए ताकि ईज़िली आ जाए ना। और अब मैंने वो सारे कपड़े जिसकी आस्तीन में इसको यानी कि थोड़ी-सी फिटिंग से आ रही थी, वो सब मैंने हटा दिए। और इसने मेरे को वॉइस ओवर नहीं करने देना, पीछे से ऊँ-आँ कर रही है, और उस टाइम रो-रो के बुरा हाल था। खैर पिंक कलर की ड्रेस दिया था, पिंक कलर का ट्राउज़र दिया था और पिंकी कलर का रोम्पर दिया था, बट आंटी ने कहा कि नहीं ट्राउज़र को रहने दो, पाँव का कोई मसला नहीं है। उस बच्चों की मैं मालिश कर चुकी थी, तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं बस अभी हाथ वाले से करने दो क्योंकि बहुत रो रही है, तो ऐसा करो पहले दूध पिला लो ना। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, तो अब ये शर्ट वगैरह पहना लें, उसके बाद फिर हम जल्दी से बस हरी-अपली इसको यानी कि ना रोम्पर पहना लेंगे, उसके बाद फिर मैं ले लेती हूँ। तो अब देखें ये ईज़िली शर्ट पहना रही है क्योंकि देखें ढीला है। ये इतनी ढीली शर्ट है, बटन्स वाली है ना। मैं आपको कभी फुर्सत से यानी कि अभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से कितना ढीला है और कौन से बटन्स वाली मैं बात कर रही हूँ। वैसे आपको फ़िलहाल अभी इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है दाई आंटी पहना रही है। उनको और भी जगह जाना होता है तो वो जल्दी-जल्दी कर रही थी, अब उनको क्या बोलती हूँ मैं, ये दिखाए ना, इसलिए फिर इसको देख के तो मुझे बचपन याद आ गया था कि मैं सोच रही थी कि अल्लाह बचपन में मैं भी ऐसे ही रोती हूँ कि मालिश करते हैं, वैसे सभी रोते हैं यार। खैर कोई बात नहीं है, हाथ ठीक हो जाए बस यही मैं चाह रही थी। तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर बच्चे थोड़ी रोते हैं, बच्चे तो हँसते खेलते हुए अच्छे लगते हैं। ये रोना-धोना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जो बच्चे रोते हैं ना बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन अभी क्या करें, परी ज़्यादा रोती नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब बंदे को तकलीफ़ होती है तो वो रोकर ही बताएगा ना, छोटा बच्चा बोल सकता नहीं है ना। तो इसलिए चलें ये बटन्स लगा दिए दाई आंटी ने, मैंने उनको रोम्पर दे दिया ऊपर से, लेकिन ये इतना रो रही थी उस टाइम पर कि यानी कि बस बर्दाश्त से बाहर हो रहा था ना मेरे। तो अभी रोम्पर पहनाने लगी ना, तो मैंने फ़ौरन से कहा कि आंटी देखें बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा रो रही है, ऐसा करें ना आप मुझे दे दें। तो उन्होंने कहा अच्छा 1 मिनट रुको, सिर्फ़ ना ये आस्तीन में डाल लूँ ज़रा, फिर मैं करती हूँ ना। तो ये बस ये आस्तीन डाली इन्होंने जल्दी से ना, क्योंकि ये भी ढीला है, ये जो रोम्पर है ना ये भी ढीला है। मैं आपको अलग से एक वीडियो में ना आपको दिखाती हूँ कि फिर किस तरह से यानी कि मैंने कौन से कपड़े थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी और कौन से कपड़े से नहीं होगी। मैं आपको इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बताऊँगी। उसके अंदर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह मैं कहना चाह रही हूँ ना। तो इन्होंने जल्दी से आस्तीन डाली। अच्छा बहुत धीरे-धीरे इसलिए कर रही हैं क्योंकि अभी हाथ में प्रॉब्लम है। अब अगर जल्दी-जल्दी करेंगे तो फिर प्रॉब्लम ख़राब हो जाएगी ना। मज़ीद अब बच्चा रो रहा हो ना, उसी वक़्त बटन्स नहीं लग रहे होते। एक तो पता नहीं क्या कोइंसिडेंट है। अच्छा बहुत सारी मदर्स मेरे साथ ना इस बात में रिलेट करेंगी कि ऐसा होता है अक्सर ना, मतलब जब बच्चा रोने लगता है तो हाथ-पाँव काम नहीं कर रहे होते और स्पेशली इस टाइम पर